उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आगमन के दौरान उन्होंने लोनी का नाम परशुराम नगर रखने और स्थायी तहसील भवन निर्माण के लिए मांग की थी, जिसका मुख्यमंत्री द्वारा गंभीरता से लिया गया और उसी का फल है कि बहुत जल्द ही जनता का आशीर्वाद से सारे काम सफल हो सके हैं। इस दौरान बार एसोसिएशन और आरडब्ल्यू ने संयुक्त रूप से कहा कि लोनी विधायक ने लोनी में चल रहे भ्रष्टाचार गुंडाराज को समाप्त किया है। जिस लोनी में लोग पहले आने से भी डरते थे, आज उसी लोनी में आदर्श विधानसभा माना जाता है और हमें उम्मीद है कि भविष्य में इसी प्रकार से शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सभी चीजों पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर काम कर लोनी को जनता और विकास से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साल के अंदर नाम बताएं। अपना नाम बताओ। नाम आरपी सिंह। किस आरडब्ल्यू से हैं? इंदिरापुरी। आज आप यहाँ विधायक जी का स्वागत करने हैं, आपने पगड़ी बांधकर उनका सम्मान भी किया है, क्या कहना चाहिए? हमें ये कहना है कि हमने जो विधायक जी का सम्मान किया है वो वैसा नहीं किया। हमने इतना जुझारू और मेहनती नेता चुना है जो हमें आज साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 70 साल में इतना काम नहीं हुआ जितना विधायक जी ने इन 3 सालों में करके दिखा दिया। हमें क्षेत्र कोई सा भी हो, मेडिकल का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे दूसरे क्षेत्र हैं हमारे, सभी में विधायक जी के अथक प्रयास द्वारा बहुत उन्नति की जा रही है। और विशेष बात यह है कि जहां लोनी क्षेत्र के अंदर जिसे कहते थे ये तो भूमाफियाओं का राज है, यहाँ तो लोनी क्षेत्र तो भूमाफियाओं का गढ़ है, यहाँ इन्होंने करके दिखा दिया कि हम इस गढ़ को तोड़ कर रहेंगे और जो काम न करने वाले अधिकारी हैं उन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा और जो काम करने वाले हैं वे अधिकारी आगे आएंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आए थे कैलाश मानसरोवर का उद्घाटन करने। पूरे देश में कहीं कैलाश मानसरोवर नहीं है। दिल्ली में किराए पर कुछ व्यवस्था होती थी, लेकिन ये ऐतिहासिक काम हुआ। उसके बाद मेरठ में सांसद और विधायकों के साथ बैठक थी, जिलाध्यक्ष उसमें मौजूद थे। उस बैठक में पूछा गया भाई अपने क्षेत्रों की कोई बात हो तो बताई जाए। हमने और भी बात बताई कि लौनी के लिए एक विशेष पैकेज और आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। लौनी का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पे, क्योंकि यहाँ उनका कर्म भूमि तब भूमि भी रही है, तो उनके नाम पे हो। और एक तहसील की मैंने कहा कि लौनी में विकास में आपने इतना काम किया है, मैंने जो भी प्रस्ताव दिया, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में लौनी के अंदर रामराज है। लौनी में कोई चीज़ नहीं थी, हमने जीरो से शुरुआत की। लौनी के सभी महान नागरिकों के आशीर्वाद से 16 लाख भाई बहनों का हमें आशीर्वाद मिला। मुझ पे संकट जब मेरे परिवार पे बच्चे पाया तो पूरी लौनी ने, हर जाति धर्म वर्ग के आदमी ने मेरे लिए दुआ की, भगवान से प्रार्थना की। और आज इस तरह से आज लौनी में कॉलेज नहीं था, एक नहीं 3-3 कॉलेज, अस्पताल का शानदार काम चल रहा है। आज ITI बनी है, 2 हमारे यहाँ 12वीं के स्कूल, एक भी नहीं था मैनेजमेंट का था। तो मतलब अभूतपूर्व काम हुआ है। 9 बिजली घर बनने का काम हुआ, तमाम पुस्ता रोड, लौनी तिराहे से लेकर भोपरा रोड और दिल्ली सहारनपुर रोड जो लाइफ लाइन है, अभी भी अधिकारी उसको नीचा बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनरल साहब के आशीर्वाद से जिस तरह तहसील में उन्होंने हमें सहयोग दिया है, उसी तरह से दिल्ली सहारनपुर रोड को, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो यहाँ लूट करने की दृष्टि से सोच रहे हैं कि इस रोड के अंदर हम बेईमानी करेंगे, तो मुझे उम्मीद है जनरल साहब ईमानदार हैं, देश के हमारे बहुत गौरव की बात है कि जनरल साहब हमारे सांसद भी हैं, तो वो इसे 3 फुट ऊंचा उठवा करके बनवाएंगे और अधिकारियों की बात को नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर 3 फुट नीचे बना तो ये पानी भर के नाला बन जाएगा। मैंने 1 साल पहले ये रोड बनवाया था और बह गया था। तो आज तहसील के लिए जो हमारे बार एसोसिएशन के साथी RWA के लोग और लौनी के प्रवासी मंच और विभिन्न संगठनों के लोग सुबह से ही घर पे और यहाँ कार्यालय पर आकर के जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, और एक आवाज़ पे हज़ारों लोगों का एक साथ आ जाना, इससे पता चलता है कि लौनी जैसे नागरिक कहीं नहीं है। मैं उन सबका शीश झुका कर अभिनंदन करता हूँ कि तहसील नहीं है, लौनी को हमने दिल्ली से सुंदर बना दिया है। हर सुविधा लौनी के अंदर है। लौनी को हम लंदन ही बनाएंगे। लौनी के अंदर वो चीज़ें दिखाई देंगी। कोरोना काल ने 1 साल हमारा ख़राब किया, लेकिन हम रुके नहीं, हमारे पैर थके नहीं। 24 घंटे दिन रात लखनऊ से लेकर दिल्ली और लौनी के अंदर अधिकारियों से भले ही हमें लड़ना पड़ा हो, लेकिन सब अधिकारियों के आशीर्वाद से मिलकर लौनी की जनता के सहयोग से आज लौनी का दिशा और दशा बदली है। लौनी को स्वर्ग बनाने का हम काम करेंगे, आप सबके आशीर्वाद से ये भरोसा रखें। तहसील बनने के बाद लौनी के अंदर एक शानदार काम होगा और जो हमारे लोगों को सुलभ और सस्ता जो न्याय और जो हमारे लोगों को यहाँ रजिस्ट्रियों की समस्या थी वो तो समाप्त हुई थी, लेकिन जो व्यवस्था थी वो ठीक हो जाएगी हर तरह से। विधायक जी, अभी आपकी DM और SSP सभी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया? और ये भी पता चल गया आपको, हम तो ये छुपाना चाह रहे थे, लेकिन चलिए
मेरा अपने अधिकारियों से बात हुई है। अरे भाई क्या तुम नाम बताएं। जी रविंद्र कुमार बंसल। बंसल जी, आज आप यहाँ विधायक जी का स्वागत करने आए, क्या कारण होगा? जी विधायक जी के अथक प्रयास से जो हमारी लौनी तहसील बनी थी, जब विधायक जी विधायक नहीं थे, एक एडवोकेट थे, विधायक जी ने बहुत संघर्ष किया लौनी को तहसील बनवाने के लिए, और आज उन्हीं के विधायक बनने के बाद में जो भवन का पैसा आया है वो विधायक जी अपने इस तरह से बहुत मेहनत करके उसे लेकर आए हैं। 12 करोड़ 60 लाख रुपए लगभग आया है, और विधायक जी के मार्गदर्शन में ही जो है लौनी में विभिन्न काम हो रहे हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, कानूनी व्यवस्था आपने देखी होगी पहले 5 साल में, और अब देखो 70 साल में जो विकास नहीं हो पाया, मैं समझता हूँ जब से विधायक जी आए हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, इन 3 वर्षों में लौनी की काया पलट हो गई है। इन 3 वर्षों में जितना काम हुआ है इतना काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ है। और लौनी में जैसे तहसील का पैसा आया है, ये बिल्डिंग बन जाएगी, उस समय देखना लौनी को जो है जो विकास की बहार बताते हैं। विधायक जी ने कहा है कि लंदन बना देंगे, तो लंदन बनने के लिए ये काम जो है मील का पत्थर साबित होगा। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।